बाय प्रोफेशनल टीचर हूँ और जो इलेक्शन यहाँ हमारे यहाँ इस समय चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन क्षेत्र में जो ज़्यादातर लोग हम लोग के पसंदीदा है, हम लोग के पूर्व जो रह चुके हैं प्रत्याशी पार्षद रह चुके हैं हमारे अजय जैन। ठीक है, टिकट तो देखिए पार्टी अपने हिसाब से देती है, लेकिन क्षेत्र में जो है लोग ज़्यादातर जिनको पसंद करें, जो काम यहाँ पे किया हुआ है, जो लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। रात को आप 12 बजे कॉल कीजिए किसी टाइम, अगर उनको पता है आप नहीं तुरंत आपके द्वार पे आएंगे। तो इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो कोई व्यक्ति है तो वो अजय जैन है। तो कहना चाह रहे हैं कि जो सारनाथ जो चुनाव अभी होने जा रहा है पार्षद का, इसमें अजय जैन जी क्या थे? पहले पार्षद थे यहाँ के? ये पार्षद यहाँ पे थे। उसके बाद यहाँ के आगे फिर जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर में जो हुआ अगला टर्म हुआ उसमें ये नहीं खड़े हुए, लेकिन हम लोग को काफ़ी दुख हुआ कि भाई ये खड़े नहीं, क्योंकि अब जो प्रेजेंट जैसा मुझे पता है कि ये महिला सीट घोषित हुआ था यहाँ से। जी महिला सीट घोषित हुआ था, इस वजह से भैया खड़े नहीं हुए। हम लोग को काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन इस बार भैया को हम लोग ज़बरदस्ती बोले कि खड़ा होना है। सीट भी इस बार उनके हिसाब से थी और पूरे क्षेत्र के लोगों की मांग भी थी। टिकट भले से गलत बटा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग व्यक्ति पे जा रहे हैं। व्यक्ति क्या, हम लोग के लिए अजय जैन है। पूरे क्षेत्र में बस एक ही लोग को लोग पसंद करते हुए अजय। खड़े होने के लिए तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन सुख दुख में कोई अगर साथ में रहता है तो अजय जैन सबके सुख दुख में रहते हैं। जी। तो अजय जैन जी क्या आए हैं आपके साथ में? हाँ बिल्कुल आए हुए हैं अजय। अच्छा, ये सामने है। जी। आइए हम मिलाते हैं चुनाव के प्रत्याशी जो नगर पार्षद चुनाव में श्री अजय जी का स्वागत है हमारे नवकाशी.com में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी उनसे बात हो रही थी, आपके यहीं के हैं वो, जनता है और आपके मित्र होंगे, सहयोगी होंगे, और वो बता रहे थे कि आपने काम किया है, लोग आपको ज़्यादा यहाँ पे चाहते हैं, लाइक करते हैं, जबकि आप निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे और पार्षद का चुनाव जीता था आपने। तो क्या आपका मानना है कि अभी जो चुनाव होने जा रहा है इसमें क्या रहेगा आपका योगदान, और क्या जीत करके आ पाएंगे इस बार फिर भी, और क्या आप खड़े हो रहे हैं इस बार चुनाव में? जी बताएं थोड़ा। जी हाँ, मैं 2012 में यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। जनता ने उस पर विश्वास करके मुझे अपना पार्षद चुना और मैं उसके बाद मैं बीजेपी में चला गया था। उसके बाद जो भी क्षेत्र का विकास करना था उसके लिए मैं भरपूर प्रयत्न किया। तो अभी आप बीजेपी में हैं या फिर अलग हैं? मैं बीजेपी में गया था चुनाव जीतने के बाद। उसके बाद फिर मैं जो है जो हमारा कार्यकाल 2017 तक का था, 2012 से 17 तक का, उस 5 साल के बीच में जो भी मैं कर सकता था किया, यहाँ पर कोशिश किया लोग। तो क्या किया आपने जो जनता लाइक करती है आप? जैसे कि देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा एक सपना था कि यहाँ पर जो है सबके लिए सबका साथ सबका विकास हो, और उनके उसी के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, जनधन योजना, इसके तहत यहाँ पर जो है, जबकि ये वार्ड बहुत बड़ा है, यहाँ पर लगभग आज की डेट में वर्तमान में 30,000 लगभग वोटर है, और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था उस समय भी लगभग 21-22 हज़ार वोटर थे। तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी पिछड़ा एरिया था। इसके पीछे जाएंगे सबकी, सारनाथ एक इंटरनेशनल प्लेस है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की ये उपदेश स्थली रही है। यहाँ पर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रीनाथ का तप गर्भ ज्ञान का स्थान है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भगवान सारंगनाथ महादेव के नाम से एक विशाल महादेव जी का मंदिर है, जिसमें एक अर्घ्य में 2 शिवलिंग है। इसलिए ये एक धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये त्रिवेणी है, 3 धर्मों की त्रिवेणी है। अब चुनाव की बात करते हैं तो पीछे हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो गरीब बस्तियाँ थीं, जो गरीब तबके के लोग थे, कहना उचित नहीं होता है लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री की जो एक योजना थी आवास, उस आवास के तहत यहाँ पर मैंने लगभग 1500-1600 फॉर्म भरवाए थे, जिसमें से लगभग लोगों को जो है आवास मिला, शौचालय मिला, उसके बाद उज्ज्वला गैस योजना भी मिली। लेकिन ये सब के साथ साथ जो है सारनाथ का एक विकास जो समुचित तरीके से होना चाहिए था वो हो नहीं पाया था। लेकिन अब वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 76 करोड़ रुपए का अभी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें सारनाथ को सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसमें सीवेज, ड्रेनेज और लाइटिंग की व्यवस्था, सड़क के किनारे जो है वो बेंचेस आदि बनाने की कार्य चल रहे हैं। और आप बाहर रोड पर देखेंगे तो ये कार्य हो रहा है और संभवतः इस साल के अंत तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो हमारे अभी जो मार्गदर्शक थे, यहाँ पर हमारे गांव के लोग ही हैं, इन लोगों के जो एक जीविका का साधन है यहाँ पर, आप यू कैन से दैट देयर आर लोकल गाइड, स्पॉट गाइड हियर, और एक इंटरनेशनल प्लेस होने की वजह से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट रोज आते हैं।
देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पर मार्गदर्शकों की संख्या भी कम है। मैंने एक बार इसके पहले भी जो है एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पर जो लोकल गाइड हैं, जिनको ऑथराइज किया जाए, उनको स्पॉट गाइड लाइसेंस दिया जाए, जिससे कि वो एक अपनी जीविका का साधन बना सकें। तो बहुत एक अच्छा साधन था, इसमें सरकार को कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती। तो अभी क्या इनके पास में लाइसेंस नहीं होता है? नहीं, लगभग कुछ लोगों के पास है, लेकिन सारे लोगों के पास नहीं है। तो उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो है यहाँ पर एक इस तरह का स्कीम चला करके जो यहाँ पर लोकल गाइड का काम, मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, उनको वेल ट्रेंड किया जाए और उनको जो है लाइसेंस दिया जाए कि वो ऑथराइज हो सकें और अपना काम जो है ईमानदारी से कर सकें, जिससे वो अपनी जीविका चला सकें। तो इस तरह का है। अब यहाँ पर जो रोड पे दुकानें वगैरह हैं, तो रोड के किनारे जो दुकान ठेले टपरे हैं। अजय जी, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आप किस मुद्दे को लेकर के चुनाव जीतना चाहते हैं? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला देखिए, विकास के साथ साथ जो यहाँ पर पढ़े लिखे वर्ग है, आज का डेट में जैसे कि ये लोग सब इंटर ग्रेजुएट, कोई MA है, लेकिन इनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। अब सरकारी नौकरी मिलने की उम्र भी ख़त्म हो चुकी है, तो अब ये यहाँ पर स्पॉट गाइड का काम कर रहे हैं। तो स्पॉट गाइड का काम कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, उसके मॉन्यूमेंट्स में अंदर जाकर के एक्सप्लेन करने के लिए आप ऑथराइज होना चाहिए। यू शुड हैव लाइसेंस। तो इस तरह नहीं है तो वो उसके अंदर नहीं जा पाते हैं, वो बाहर से ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस केस में जो टूरिस्ट आते हैं उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाता है। तो एक तो मुद्दा मेरा ये होगा कि यहाँ के जो स्पॉट गाइड हैं उनको लाइसेंस मिले। दूसरा, जो यहाँ पर जो पटरी है, व्यवसायी हैं जो रोड पे हैं, तो आए दिन कभी कोई VIP इधर आता है तो उनको हटा दिया जाता है। अच्छा। तो हटाने का अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए हटा दिया, तो उनकी जीविका का मात्र एक साधन होता है। तो वो 4 दिन का उनकी जीविका किस तरह चलेगी, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। तो ये भी मेरा एक मुद्दा रहेगा। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विदेशी पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं और जो लोकल गाइड हों या फिर लोकल वेंडर्स हों, जिनके की पटरियों पे ठेले लग रहे हैं, अगर कोई विदेशी पर्यटक आ जाते हैं तो उनके ठेले को हटा दिया जाता है या फिर उनको अलग कर दिया जाता है। 4 दिन के बाद फिर वो लगा लेते हैं, और मतलब ऐसा करने से उनका 4 दिन का काम कैसे चलेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो विदेशी टूरिस्ट के आने से नहीं, जो VIPs आते हैं, कोई मिनिस्टर आ गया, कुछ आ गया, या तो मुख्यमंत्री आ गए, तो उस समय रोड को खाली कर दिया जाता है। रोड के किनारे जो दुकानें लगती हैं उनको हटा दिया जाता है, जिससे वो गरीब आदमी अपनी जीविका नहीं चला पाता है। तो इसलिए अगर इस तरह का हर रोज ही कोई ना कोई VIP, तो आप चाहते हैं कि कुछ परमानेंट ऐसा उनके लिए कुछ बने, सो दैट कि कोई भी VIPs भी अगर आए तो भी उनको वहाँ से हटना नहीं पड़े? देखिए, सबसे पहले हमारा एक इसमें कहना होगा कि जो पार्किंग की व्यवस्था जो रोड पर होती है, उस पार्किंग को हटा करके एक ऐसी जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए जहां जो भी टूरिस्ट आए वो सीधे पार्किंग में जाए। उस पार्किंग के पास ही टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाए, वहीं पर शॉपिंग एक्ट बनाया जाए, वहीं पर जो है एक लोकल मार्केट बनाया जाए जहाँ पर ये सब्जी बेच सकें, पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, जो भी दुकान है उससे जीविका चल सके। तो ये टेंशन ना रहे कि हमको आज नहीं कल हटना है, कोई आएगा तो हटा देंगे, तो उसको कल की उसकी जीविका कैसे चलेगी, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। और कोई मुद्दा जो आपके दिल दिमाग में चल रहा हो? बाकी जैसे कि यहाँ पर अभी सारनाथ इंटरनेशनल प्लेस होने के बावजूद भी यहाँ पर सीवेज की समस्या थी। तो सीवरेज जो है अभी मेन रोड लाइन भी चल रही है, लेकिन अंदर जो कॉलोनियाँ हैं, जो मोहल्ले हैं, उनके अंदर अभी जो है सीवेज की पाइपलाइन नहीं है, ड्रेनेज की पाइपलाइन नहीं है। और जो भी समस्या है इसके लिए हम सरकार से जो है, अगर मैं पार्षद हूँ ना हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, उसके बावजूद भी हम इस पर सरकार से लोगों के साथ मिल करके इस पर पहल करेंगे कि ये सारी चीज़ें व्यवस्था यहाँ पर हो सके। तो यहाँ पे अभी BJP के भी पार्षद खड़े हुए होंगे जिनको कि BJP से टिकट मिलेगा या मिल चुका होगा, तो उनको कैसे आप कम्पीट कैसे करेंगे? देखिए, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपना चुनाव लड़ रहे हैं। वो BJP के टिकट से आएंगे, कोई सपा के टिकट से आएगा, कोई बसपा के टिकट से आएगा, कोई कांग्रेस के टिकट से आएगा।